नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मणिपुर से शर्मसार करने वाला जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। उस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के सामने आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान आखिरकार मणिपुर मामले पर खुली और उन्होंने कहा कि इस घटना को देखकर उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख है उनके दिल में और अत्यंत क्रोध भी है उस घटना पर दिखावा करने के लिए भी, लेकिन उन्हें सिर्फ 36 सेकंड मिले। लेकिन इस देश की चारण मीडिया ने पीएम मोदी के बयान को इस तरह से दिखाया जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक्शन ले लिया हो, बहुत कष्ट हो, उन्हें रो रहे हो। लेकिन यहाँ पर मीडिया ये भूल गई कि ये घटना 4 मई की है और जब अब 78 दिन बीत चुके हैं, वीडियो वायरल हुआ है, तब जाकर पीएम मोदी को अत्यंत पीड़ा हुई है। और जब इतने दिनों से मणिपुर जल रहा था वो कोई पीड़ा का विषय नहीं था। अब जब वीडियो वायरल हुआ तब उन्हें पीड़ा हुई। लेकिन सच कहने, बताने और दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो इस देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस दौर में भी कुछ ऐसे अखबार हैं जो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं और उन्हीं में से एक है द टेलीग्राफ, जो लगातार सालों से सत्ता से सवाल करने के लिए जाना जाता है। और इसी टेलीग्राफ ने आज जो अपने फ्रंट पेज पर छापा है उसे देखकर आप भी इस अखबार को सलाम करेंगे। द टेलीग्राफ ने अपने फ्रंट पेज पर आंसू बहाते हुए एक बड़ा सा मगरमच्छ छाप दिया है और इसके साथ लिखा है, इट टुक 79 days फॉर पेन एंड शेम टू पियर्स 56 इंच स्किन। यानी कि दर्द और दया को 56 इंच की खाल भेदने में 69 दिन लग गए। साथ में नीचे 69 दिन के अलग अलग छोटे छोटे मगरमच्छ भी बनाए गए हैं और वो सब ऐसे ही है। और जो लास्ट में 69वें दिन का मगरमच्छ बना है उसमें आंसू छापा गया है। यानी कि 78 दिन तक खामोशी और उसके बाद 69वें दिन जबान खुली। अब टेलीग्राफ के इस खबर और उसकी इस डिजाइन का मतलब तो आप समझ ही गए। इस दौर में जब देश की मीडिया पीएम मोदी की प्रशंसा करते नहीं थकती है, ऐसे समय में द टेलीग्राफ ने पीएम मोदी की जगह एक घड़ियाल की तस्वीर छाप दी तो लोग इस अखबार की हिम्मत को दाद देते हुए कह रहे हैं कि मैं द टेलीग्राफ की प्रशंसा करना चाहता हूं। गटर मीडिया के इस दौर में इस तरह से नरेंद्र मोदी की हकीकत छापना बहुत साहस का काम है। मगरमच्छ के आंसू 69 दिन बाद आए। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा कि द टेलीग्राफ को हजारों तोपों की सलामी। फोटो कैप्शन का भावानुवाद ये रहा, दर्द और हया को 56 इंच की खाल भेदने में 69 दिन लग गए। याद रहे, खाल लिखा है, सीना नहीं। पत्रकारिता के इतिहास में द टेलीग्राफ का नाम सोने से नहीं बल्कि हीरे के अक्षरों से लिखा जाएगा। जिंदाबाद पत्रकारिता। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री अपने 56 इंच सीना होने का दावा करते हैं, उनको उस सीने को भी खाल लिख दिया है द टेलीग्राफ ने और उनकी तस्वीर की जगह एक घड़ियाल की तस्वीर छाप दी है। और जो 78 घड़ियाल छाप दिए हैं, इस खबर को लेकर लगातार टेलीग्राफ की प्रशंसा हो रही है। लगातार सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है। ये तस्वीर को हजारों लाखों लोग शेयर कर रहे हैं। काश ऐसी हिम्मत हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती तो मणिपुर के ये हालात शायद ना होते। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड का डर है। लेकिन वर्ल्ड मीडिया को ना तो साहिब से कोई डर है और ना ही उनका मुंह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए बंद किया जा सकता है। तभी तो द टेलीग्राफ ने मणिपुर मामले को लेकर इस देश की मीडिया और पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से आईना दिखा दिया। तो वहीं दुनिया भर के अखबार भी पीएम मोदी के इस बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि मणिपुर राज्य में 2 महिलाओं पर हुए हमले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में महीनों से चल रही हिंसा पर पहला पब्लिक कमेंट करने पर मजबूर कर दिया। यानी कि उन्होंने मजबूरन ये बयान दिया। अगर इस तरह की घटना वायरल ना हुई होती तो उनका बयान भी ना आता। इसके साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी इस पूरी स्थिति को एक ही खबर में पूरी तरह से बयां कर दिया। इस खबर में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि वहाँ पर इंटरनेट इसलिए नहीं बैन किया गया कि वहाँ पे अफवाहों को रोका जा सके, बल्कि इसलिए बैन किया गया कि ये खबरों को दबाया जा सके और इस तरह की स्थिति को छुपाया जा सके।
तो देश और दुनिया के अखबारों की ऐसी हेडलाइन दिखाती है कि दुनिया में मणिपुर को लेकर क्या संदेश जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है। तो इस तरह से जो मीडिया है वो भले ही आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन देश के और दुनिया के प्रतिष्ठित अखबारों में इस तरह की जो घटना है वो छप रही है और पीएम मोदी की खूब जमकर आलोचना हो रही है। वहीं जब कल पीएम मोदी ने इसको लेकर बयान दिया तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा, देखिए। मणिपुर के वीडियो हमने आपने पूरे विश्व ने देखे। देश का सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री हैं, अपने आप को नेता मानती हैं, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी हैं जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए इस देश को विश्व गुरु। इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसका दिल हो, और वो दिल भारत के लिए, इंडिया के लिए धड़कता हो। आप तो भारत और इंडिया में भी विभाजन करा रहे हैं। ये विभाजन की राजनीति जो आपकी है, आज उसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, मणिपुर भुगत रहा है। देश लानत भेज रहा है आज आपकी सरकार पर। अभी 1 साल बचा है। इस देश को और गर्त में दाने से रोकिए। अपनी इस बांटने वाली राजनीति को बंद कीजिए, इस पर विराम लगाइए। नहीं तो देश का इतिहास आपको कभी 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 माफ नहीं करेगा। यू विल बी रेलिगेटेड इन द डस्टबिन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। तो इस तरह से विपक्ष और इस तरह के अखबार लगातार पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।